जय श्री राम आप सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड के जीके के और साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैक्सिमम हम यहाँ पे आज टेम्पल्स को कवर अप करेंगे और जो आपका ब्रायोफाइट्स होते हैं या टेरिडोफाइट्स होते हैं या जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनको यहाँ पे हम जो है वो कवर अप करने वाले हैं। प्लांट से रिलेटेड जो है वो बातें करने वाले हैं हम यहाँ पे, और आपका मंदिरों से रिलेटेड जो है वो आपकी यहाँ पे बातें करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुभम जी के ट्रिक चैनल पे जो है वो आप अगर नए हैं तो कम से कम लगातार 3 दिन आप जुड़िएगा मेरे साथ, तब जाके जो आपको पता लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कम से कम 3 दिन जुड़िए लगातार और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से जो है वो पहुंच सके। तो ये हमारा जो है वो आज 13वां लेक्चर है। तो इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी कंप्लीट बायोलॉजी की, जिसमें आपको प्लांट और एनिमल के बारे में बताया गया है। जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जो एचपीएसएससी एग्जाम्स में जीके क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एचपीएसएससी के जो पुराने जो पेपर सॉल्व जो पेपर है वो आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे जीके ट्रिक ऐप के अंदर। स्टोर सेक्शन में जो है वो इसका जो है वो लिंक पड़ा हुआ होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो जीके ट्रिक ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको जो है वो ये इंडिया जीके और एचपी जीके के नोट्स जो है आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से देखिएगा उसको। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे मैं जो डेली क्विज होती है करंट अफेयर्स की वो कंडक्ट करवाता हूँ, और जो पीडीएफ्स होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ, और यहाँ पर जो न्यूज़ होती है हिमाचल रिलेटेड न्यूज़ वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस भी आपको यहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। तो अब चलते आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता केव्स इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो अजंता की गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा केव्स एंड आपकी एलोरा की गुफाएं, ये सब कहां पर है आपकी? ये महाराष्ट्र में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कहां पर है आपकी? ये महाराष्ट्र में है। जो एलोरा की केव्स हैं वो आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहां पर है ये? औरंगाबाद में है, ये आपको याद रखना। तो अजंता की केव्स जो है वो बुद्धिस्ट केव है, एक तरह से बोली जाती है कि बुद्धिस्ट के समय पे जो है आसपास में जो है वो बनी थी, और इसको 1819 में जॉन स्मिथ ने, अजंता की केव्स को जो है वो 1819 में जॉन स्मिथ ने जो है वो खोजा था। किसने खोजा था? जॉन स्मिथ ने। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए आगरा में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो आपका 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक बिल्डिंग शुमार होती है जिसका नाम है ताजमहल, संगमरमर का महल है ये। तो ये आगरा में है, और आगरा कहाँ है आपका? यूपी में है। यूपी के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ जी। ये आपको याद रखना है। तो आगरा में ही आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, अकबर का टॉम्ब देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको अमरनाथ केव्स देखने को मिलेगी। कौन सी केव्स? अमरनाथ केव्स। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वैष्णो माता का टेम्पल भी देखने को यहाँ पर मिलेगा, ये आपको याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर भी आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखनी है। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है उनका? मनोज सिन्हा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जयपुर की बात कर लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। राजस्थान में ये जयपुर, और यहां पर आपको अंबर पैलेस, अंबर पैलेस आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को आपने जो है याद रखना। तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स का है महाराष्ट्र में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल। अब देखिए बृहदेश्वर टेम्पल किसने बिल्ड किया? सबसे पहले याद रखें कि बृहदेश्वर टेम्पल है कहां पर? वो है आपका तंजावुर में। तंजावुर में, इसको हम तंजौर भी बोलते हैं, और तंजौर कहाँ है आपका? ये है तमिलनाडु में। तो बृहदेश्वर टेम्पल आपका तंजावुर तमिलनाडु में है। तो राजराज जो चोल प्रथम, जो चोल साम्राज्य का जो राजा था, राजराज प्रथम,
उसके समय पे जो है ये बृहदेश्वर टेम्पल बना हुआ था या फिर उसने जो है वो बनवाया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो कृष्णा प्रथम है, कृष्णा प्रथम ने एलोरा केव्स बनवाई थी। किसने बनवाई थी? कृष्णा प्रथम ने एलोरा केव्स जो है वो बनाई हुई थी। ठीक है, और ये जो आपका कृष्णा प्रथम है ये राष्ट्रकूट वंश का है। किस वंश का है ये? राष्ट्रकूटा वंश का है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कृष्ण राजा, किंग जो कृष्ण राजा है आपका, ये आपका कालाचूरी डायनेस्टी का है। किसका है ये? कालाचूरी डायनेस्टी का है ये। और इसने आपकी जो एलिफेंटा केव्स है महाराष्ट्र में, उसको बनवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एलिफेंटा केव्स किसने बनवाई थी आपकी? ये आपका जो कृष्ण राजा है उसने बनवाई थी ये आपको याद रखना है। अब भीमाशाह याद रखें। जो दिलवाड़ा का टेम्पल है, जो दिलवाड़ा का टेम्पल है आपका माउंट आबू में, वो आपका भीमाशाह ने बनवाया था। ये आपको याद रखना है। तो बृहदेश्वर टेम्पल आपका किसने बनवाया था? राजराज चोल प्रथम ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेयर इज मीनाक्षी अम्मान टेम्पल सिचुएटेड? मीनाक्षी अम्मान टेम्पल कहां पर है? तो मीनाक्षी अम्मान टेम्पल है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। ये आपके डीएम के प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है। तो मीनाक्षी अम्मान टेम्पल कहां पर आपका? तमिलनाडु में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो आपके असम है वहां पर आपको कामाख्या देवी टेम्पल मिलेगा। कामाख्या देवी टेम्पल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, मानस नामेरी नेशनल पार्क, ये सब आपको जो है वो राजीव गांधी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये कहाँ मिलेंगे आपको? असम में मिलेंगे। अब केरला में टेम्पल देखिए, केरला में है आपका सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल आपका जो है वो केरला में है, ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा में आपका जो है वो जगन्नाथ टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल है, ये आपको याद रखना है। तो आपका जो मीनाक्षी अम्मान टेम्पल है आपका तमिलनाडु में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल इज इन माउंट आबू राजस्थान? माउंट आबू राजस्थान में कौन सा फेमस टेम्पल है? तो भीमा शाह द्वारा ये टेम्पल बनवाया गया था और ये फेमस टेम्पल है आपका दिलवाड़ा का टेम्पल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में है। कहां पर है ये? पूरी उड़ीसा में। और ये आपका जो है वो जो अनंत वर्मा है, अनंत वर्मा है आपका गंगा डायनेस्टी का, गंगा डायनेस्टी का, उसने बनवाया था ये जगन्नाथ मंदिर। अब देखिए नैना देवी मंदिर आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। कहाँ पर है ये? बिलासपुर में। और चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना में है। ऊना कांगड़ा बॉर्डर पर है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको माउंट आबू में जो राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? माउंट आबू राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण प्रथम? राष्ट्रकूट किंग कृष्ण प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था इनमें से? तो याद रखना कि कैलाशा जो टेम्पल था वो आपका राष्ट्रकूट प्रथम ने बनवाया था। ये कहां पर आपका कैलाशा टेम्पल? ये आपका एलोरा की गुफाएं हैं जहाँ पे महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। जो है वो इन्होंने बनाया था कैलाशा टेम्पल महाराष्ट्र की गुफाओं में, ये आपको याद रखना है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल कोणार्क, ये आपका पूरी उड़ीसा में है। कहां पर है ये? पूरी उड़ीसा में है ये आपको याद रखना है। तो ये भी जो आपका गंगा डायनेस्टी का जो है एक राजा था नरसिम्हा देवा वर्मा प्रथम, नरसिम्हा देवा प्रथम, इसने ये बनवाया था। ठीक है, एक आपका पालीताना टेम्पल आता है। पालीताना टेम्पल जो है आपका ये जूनागढ़ गुजरात में है। कहां पर है ये? जूनागढ़ गुजरात में। ये आपका जो कुमार पाल सोलंकी था, कुमार पाल सोलंकी था, उसने ये बनवाया था। और एक है आपका पद्मनाभ टेम्पल। पद्मनाभ टेम्पल जो है आपका महाराजा मार्तंड वर्मा ने, मार्तंड वर्मा ने ये बनवाया था। और ये पद्मनाभ टेम्पल कहाँ पर आपका? केरला में है। कहाँ पर है ये? केरला में, थिरुवनंतपुरम में, ये आपको याद रखना है।
कुछ मंदिर आप ऐसे भी याद रख लो कि जैसे रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है, रामेश्वरम मंदिर जो है आपका ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना है कुछ टेम्पल्स। ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। चामुंडा जी टेम्पल कहाँ है आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट किंग कृष्ण प्रथम ने जाकर कैलाशा टेम्पल बनाया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। फंस एंड लाइकोपोडियम आर द पार्ट ऑफ। जो फंस हैं और जो लाइकोपोडियम है वो किसका पार्ट है? तो सिंपल याद रखना है, जो फंस होते हैं वो आपके टेरिडोफाइट्स में आते हैं और लाइकोपोडियम भी जो है आपका टेरिडोफाइट्स में आते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अजोला ये भी आपका जो है वो टेरिडोफाइट में आता है और जो टेरिडियम होता है आपका ये भी आपका टेरिडोफाइट में आता है। सेलेजिनिला आता है आपका, ये भी आपका टेरिडोफाइट में आता है। इक्विसिटम आता है आपका, ये भी आपका टेरिडोफाइट में आता है। ये सब आपको जो है वो याद रखने हैं कौन कौन से कहाँ जगह आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में फंस और लाइकोपोडियम देखने को मिलता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फर्स्ट वस्कुलर जो है वो प्लांट्स आपको टेरिडोफाइट्स ही देखने को मिलेंगे। वस्कुलर प्लांट्स हैं ये। ठीक है, फर्स्ट वस्कुलर। ग्जाइलम एंड फ्लूइम इसके पास होते हैं। ठीक है, ग्जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, जल का, और फ्लूइन जो आपका फूड और शर्करा का जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों आपके जो है वो क्रिप्टोगैम्स हैं जो जिनके पास सीड नहीं होते। ठीक है, और ऊपर वाले दोनों जो है आपके ये फेनेरोगैम्स हैं जिनके पास सीड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ब्रायोफाइट्स में आपको मार्केंशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, एडियंटम आपको देखने को मिल सकता है। आपका जो स्फैग्नम होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें से कौन सा जो है वो जिम्नोस्पर्म है जो कि लॉन्गेस्ट प्लांट है प्लांट किंगडम का? तो याद रखना है आपको, जो सीक्वा जिगेंटी है इसको आप कैलिफोर्निया वगैरह में रेडवुड जो है वो ट्री भी बोलते हैं। तो ये जो है वो जिम्नोस्पर्म का जो है वो लॉन्गेस्ट प्लांट रहता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और आप देखिए जैसे आपका जामिया पिग्मिया आता है, ये आपका जिम्नोस्पर्म का स्मॉलेस्ट प्लांट रहता है। जिम्नोस्पर्म का स्मॉलेस्ट प्लांट रहता है ये जिम्नोस्पर्म का। इतना आपको जो है वो याद रखना है। अब जिम्नोस्पर्म में आप जान लीजिए कि ये फर्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं। फर्स्ट सीडेड जो है वो प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइकस आपका जिम्नोस्पर्म ही का ही पार्ट रहता है और ये लिविंग फॉसिल की तरह काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज अ लिविंग फॉसिल? दैट इज द साइकस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जिंको बायोलोबिया भी जो है आपका जिम्नोस्पर्म ही है और इसको हम क्या बोलते हैं? मैडन हेयर ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैडन हेयर ट्री बोलते हैं इसको। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म प्रोडक्ट इज यूज्ड एज फूड? इनमें से कौन सा जो है वो जिम्नोस्पर्म का प्रोडक्ट है जो फूड के रूप में यूज किया जाता है? तो सिंपल देखो, जो सैगो होता है, सैगो पाम जिसको बोलते हैं हम, वो एज अ फूड यूज किया जाता है। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? आपको साइकस से जो है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये आपका जो स्टेम होती है उसकी, उसका जूस होता है एक तरह से ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये ही जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो खाने लायक होता है, सैगो पाम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जिम्नोस्पर्म से ऑब्टेन हो रहा है आपको ये। अब जो देवदार ऑयल है, देवदार ऑयल को हम क्या बोलते हैं? ज़्यादातर सिड्रस ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिड्रस ऑयल बोलते हैं। देवदार ट्री से हमको ये मिलता है। जो कैडकास्ट है ये आपका ऑयल है जो कि हमको किससे मिलता है? जूनिपेरस वुड से। जूनिपेरस वुड से हमको ये मिलता है। जो टर्पेंटाइन होता है आपका, जो टर्पेंटाइन होता है आपका, ये पाइनस से मिलता है हमारे को, पाइन से मिलता है और सिड्रस पाइन से मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सीडेड ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम? इनमें से कौन सा जो है वो पहला सीडेड जो है वो प्लांट किंगडम का ग्रुप रहता है? तो याद रखना है कि सबसे पहले जो है वो सीड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म्स में आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में आपको सीड नहीं देखने को मिलते।
एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपको फ्रूट भी देखने को मिलेगा, फ्लावर भी देखने को मिलेगा, सीड भी देखने को मिलेगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपको शुरुआती जो है वो सीड देखने को मिलेगा ओनली। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं है। तो देखो साइकस, पाइनस और स्प्रूस, दिस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन जो टेरिडियम है वो आपका टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट है। तो ये आपको याद रखना। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि यही जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। ठीक है, तो कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।